कि जब चित्रकूट में विदा होने लगे राम जी से, तो भगवान उस समय जो चरण पादुका भरत जी को देते हैं, तो उनको लगता है कि मैं राम सीता को ही लेकर के अयोध्या जा रहा हूँ, और भगवान राम उसमें प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं कि भरत तुम्हारी इच्छा है ना कि मैं राजा बनूं और अयोध्या के सिंहासन पर बैठूं, तो अभी वन में मेरा कुछ काम है, तब तक इस चरण पादुका को ले जाकर के सिंहासन पर रख दो, जब यही इच्छा है तो। और भरत जी भी मांगी मांगी आए सुख रहे, जो भी कार्य था करते थे आज्ञा लेकर के। तो ये भगवान राम पादुका में प्रवेश कर गए उसी क्षण, भरत जी के प्रेम को देख करके। इस प्रेम को देखकर पादुका में प्रवेश भगवान किए। किसी जिज्ञासु ने कहा, ध्यान देंगे, किसी जिज्ञासु ने कहा कि जब भगवान पादुका में प्रवेश कर गए तो ऐसा होता कि पादुका को वन में रख देते और खुद अयोध्या लौट जाते, तो भरत जी को थोड़ा संतोष हो जाता। थोड़ा क्या, उनको तो पूरा खजाना ही मिल जाता कि राम मेरे लौट आए वन से। तो भगवान राम कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मैं अयोध्या लौट जाऊं और चरण पादुका के रूप में मैं वन में रहूं। अरे मुझ में ही लोग मुझको नहीं देख पाते हैं, मुझ में ही मुझको लोग नहीं देख पाते हैं। भगवान सामने प्रकट है लेकिन रावण पहचान नहीं रहा है। जो साक्षात है फिर भी नहीं पहचान सका रावण की ये भगवान है। कितने लोग कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप, कितने लोग कहते हैं कि रावण ये जान चुका था कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, तब वैर बढ़ाया था। और एक अर्धाली को लोग पकड़ करके बैठ जाते हैं। कौन सी अर्धाली? कि खरे दूषण मोही अरे समबलवंता, खरे दूषण मोही समबलवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि रावण अंत तक नहीं जान पाया कि ये परमात्मा है, ये ईश्वर है। यदि रावण जान जाता कि ये ब्रह्म है, तो रावण राम जी का हाथ पकड़ लेता कि आप मुझे मार नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, और मुझे तो यह वरदान मिला है कि मैं नर के हाथ से मरूं, बंदर के हाथ से मरूं, लेकिन आप परमात्मा हैं, आप मुझे मार नहीं सकते हैं। तो वो तो ये सुन चुका था कि परमात्मा का अवतार होने वाला है, शब्द प्रमाण था उसके पास। वो आकाशवाणी को सुना था, जब आकाशवाणी भगवान की हुई थी कि जनी डर पहुनी सीध सुरेशा, जन डर पहुनी सीध सुरेशा, जनी डर पहुनी सीध सुरेशा, जन डर पहुनी सीध सुरेशा, तुम्हीं लागे धरि हो नरवेशा, तुम्हीं लागे हऊँ नरवेशा, तुम्हीं लागे धरि
तो कहता है कि नहीं, मैं शब्द प्रमाण को नहीं मानता हूँ, मैं आंखों से देखूंगा कि सचमुच में वो ब्रह्म है कि साधारण कोई जीव है, मानव है। तो परीक्षा लेने के लिए चल देता है। चला अकेला जान चढ़ी तहवा, अब बस मारीच सिंधु तट जहवा। सोने का मृग बनवाया, परीक्षा लेने के लिए चला जे। अब बताइए कि क्या भगवान जो है परीक्षा के विषय है? परीक्षा के विषय है। यह परीक्षा लेने के लिए जा रहा है। परमात्मा परीक्षा के विषय नहीं है, इच्छा के विषय है, प्रतीक्षा के विषय है। इच्छा के विषय भगवान है, परीक्षा के नहीं। और ये परीक्षा लेने के लिए जा रहा है। अरे प्रतीक्षा करना चाहिए। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि जब रावण जानने ही जा रहा था तो भगवान को जना देना चाहिए। कोई परीक्षा लेता है, जानना चाहता है तो उसे जना देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यदि वह भक्त भाव लेकर आए तो मैं जना दूं, तब तो वह उसे अपना बना लेते हैं। जानत तुम्हें हो जाए, तब मैं उसे जनाता हूं। लेकिन जो परीक्षा लेने आए, तो भगवान की कैसे लीला है जी। जो परीक्षा लेने जाता है तो उसे फेल कर देते हैं। आज सुग्रीव जी जब परीक्षा लिए, 7 ताल का वृक्ष बेधने के लिए कहे, तब मैं मानूंगा कि आप बलवान हैं, आप बाली का वध कर पाएंगे। पहले परीक्षा दीजिए। भगवान राम का किसने परीक्षा लिया भाई? और सुग्रीव जी ने लिया। 7 ताल का वृक्ष था जो भेदना था। तो ये कौन सा नियम है कि रावण जब चला परीक्षा लेने के लिए तो फेल कर दिए राम जी और सुग्रीव को पास कर दिया। एक भक्त का भाव होना चाहिए। भगवान की हम प्रतीक्षा करेंगे, इच्छा से उन्हें प्राप्त करेंगे, परीक्षा से नहीं। तो अंत तक रावण नहीं जान सका कि ये भगवान हैं। ये स्वयं पत्नी बोल रहे हैं। अब पत्नी से पति के विषय में कौन जान सकता है? अभी पति के विषय में पत्नी जानेगी और पत्नी के विषय में पति। इससे अलग कोई नहीं जान सकता है। मंदोदरी प्रमाण दे रही है। क्या? काल विवश पति कहा न माना, काल विवश पति कहा न माना, काल विवश पति कहा न माना, काल विवश पति कहा न माना। अग जगन्नाथ मनुज कर जाना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। और एक कर्मकांड घाट के प्रवक्ता भरद्वाज जी याज्ञवल्लभ जी से कह रहे हैं कि करी छल मूढ़ हरि बय दे, कर छल मूढ़ हरि बय देहि, प्रभु प्रभावत विदितन तेहि, प्रभु प्रभावत विदितन तेहि, प्रभु प्रभावत विदितन तेहि। प्रभु प्रभावत विदितन तेहि। और विभीषण जी समझा रहे हैं। मैं सबका नाम रखूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। 14 पात्र हैं मानस में रावण को समझाने वाले कि मान जाओ ये परमात्मा है, भगवान है, लेकिन किसी की भी नहीं माना। विभीषण जी कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला, अब भुवनेश्वर काल होकर काला। अरे जिसे तुम नर मान रहे हो वह परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। मान जाओ, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो मैं 14 प्रमाण देती मानस से ही, कहीं अन्यत्र से नहीं, मानस से ही दूंगी मैं, लेकिन समय नहीं है। 14 पाठ तो समझाए हैं, लेकिन किसी का राम नहीं सुना है। और सबसे जबरदस्त कर्कश प्रमाण तो मंदोदरी जी दे रही है। अब पत्नी से बेसी कौन जानेगा जी पति के विषय में। काल विवश पति कहा न माना, अयग जगन्नाथ मनुज कर जाना, मनुष्य को जाना। तो रावण जब भगवान को नहीं पहचान सका, सामने थे कृष्ण भगवान थे द्वापर में, लेकिन कितने लोग बैर करके बैठे थे, विरोध करके बैठे थे, नहीं पहचाने। तो वही भगवान राम कहते हैं, बस थोड़ा सा समय लूंगी मैं, कि मुझ में ही यदि कोई मुझको देख ले तो ये बड़ी बात है। मुझ में ही यदि कोई हमको पहचान जाए तो ये सबसे उत्कृष्ट होगी बात। लेकिन मुझ में ही मुझको कोई देख नहीं पाता है, मैं तो स्वयं प्रकट हूँ। लेकिन उस पादुका में भी मुझे देख लेना, पादुका में भी राम को ढूंढ लेना, ये दृष्टि केवल भरत के पास है और लोगों के पास नहीं है। इसलिए मैं पादुका के रूप में अयोध्या में विराजमान रहूंगा 14 वर्ष तक, और शरीर से मैं वन में रहूंगा। तो ये प्रवेशावतार 2 लोगों ने करा दिया। 2 भक्तों की मैं तुलना कर रही थी, जो 2 भक्त शिरोमणि हुए।